घर आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा ना आपके सरिये पे डिपेंड है इतना ज्यादा, ना आपके सीमेंट पे। टोटली डिपेंड किस पे है? कंक्रीट पे, माल पे। अगर कंक्रीट अच्छी क्वालिटी का बनाओगे तो अच्छा स्ट्रॉन्ग घर बनेगा। नहीं तो होता क्या है, ठेकेदार ये सब चीजें कर देता है आपके कंक्रीट बनाते टाइम, और घर कमजोर हो जाता है। जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी लाइफ 50 साल होनी थी, उसकी लाइफ सिर्फ 20-30 साल रहती है। उसके बाद क्रैक आने लग पड़ते हैं, पपड़ी, सीलन, सब कुछ आ जाता है घर में। उनको पता ही नहीं है। सबसे पहली चीज पता क्या है? जब भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है, जब हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ड्राइंग लेते हैं, उस पर मेंशन होता है कि कंक्रीट कौन से ग्रेड का यूज करना है। वो तो सही है, उस पर मेंशन है, लेकिन नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं आइडिया है। आपको करना क्या है, एक रूल फॉलो करने हैं आपको। जब पीसीसी करनी है, पीसीसी क्या हो गई, जैसे फुटिंग हमारी होने वाली है, नीचे हम कंक्रीट करते हैं ना 4-5 इंच का सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, जहां प्लिंथ बीम के नीचे, तो वहां पे M15 कंक्रीट यूज करना है। अब M15 कंक्रीट क्या है? कुछ नहीं, इसके बारे में आपको इतना टेक्निकल समझ जाना। 1:2:4 का माल आपको बनाना है। मतलब अगर 1 बोरी डालोगे सीमेंट की, तो 2 बोरी आपको रेता डालना है और 4 बोरी आपको क्या करना है? एग्रीगेट डालना है। इसमें बहुत चीजें होती है, डेंसिटी है, टेक्निकल। आप घुसोगे कुछ नहीं समझ आएगा, और इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, रेजिडेंशियल घर के लिए। बस 1-2-4 का माल बनाना है, और उसमें कम से कम 240 किलो सीमेंट होना चाहिए। कम से कम कितना? 4.5 किलो 1 M³ में। ये 1 M³ छोड़ो, मैं आगे सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूं। फिर होता है M25 का कंक्रीट आपको अपने घर के लिए लगाना। आपके पिलर होंगे, बीम होगी, स्लैब होगी, तो उसमें M25, 20 मत यूज करो, क्योंकि 25 भी जब हम घर में बनाते हैं वो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें नहीं दे पाता है। 25 के बराबर 20 ही पहुंच जाएगा 25 बनाओगे तो। 1:1:2 का माल आपको बनाना है। मतलब 1 बैग अगर सीमेंट डाल रहे हो, 1 बैग सैंड, और 2 बैग आपको क्या डालना है? एग्रीगेट। ये बैग के हिसाब से आपको इतना आइडिया नहीं लग रहा होगा, तगारी के हिसाब से कंक्रीट बना जाता है। वो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे एक तगारी में, क्योंकि 1 बैग सीमेंट का ही माल बनाते हैं। जो लोगों को नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन में आइडिया होता है 1 बैग सीमेंट का, 1 M³ का नहीं पता होता, वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसमें कम से कम आपको कितना? 6 बैग तो कम से कम आपको डालने ही डालने हैं। 6 बैग से ज्यादा डाल सकते हो, उसकी भी कोई ये लिमिट होती है। 6 से 11 बैग ही M25 में डालते हैं, उससे ज्यादा नहीं डालते। उससे ज्यादा डालोगे तो कोई फायदा नहीं है, कंक्रीट फटने लग पड़ता है। कम डालोगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पानी कैसे निकालना है। जैसे 1 बैग सीमेंट डालोगे, वो आगे मैं पूरा एक चार्ट आपको दिखाऊंगा कि M25 में, M15 में कितना सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट कितना डालेगा, वो आगे बात करेंगे। लेकिन पहले गलतियों की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जब भी कंक्रीट बनाना है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग माल बनाना है, स्ट्रॉन्ग अच्छा कंक्रीट बनाना है, तो उसमें जो एग्रीगेट होता है वो आपको 20 mm का भी डालना है और 10 mm का भी। मतलब दोनों मिक्स करके डालने हैं, पतले पतले नहीं डाल देने हैं। और एग्रीगेट कैसा होना चाहिए? गोल साइज का। अगर गोल एग्रीगेट है, वो बहुत अच्छी पैकिंग करता है कंक्रीट की, और उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। ना कि ऐसे ये जो फ्लेकी से होते हैं ना, थोड़े लंबे, ये वो। इसमें क्या होता है, जब कंक्रीट बनाए थे, इसमें बीच में ना हवा रह जाती है, वॉइड्स रह जाते हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती। दोनों को अगर कंपेयर करो, गोल वाला उसका एग्रीगेट का माल बनाओगे और इसका, तो गोल वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपको अपने घर के लिए एग्रीगेट भी क्या करना है? गोल वाला ही यूज करना है। अगला सीमेंट होता है। सीमेंट किसी भी कंपनी का चले जाओ, अब मैं कोई ये नहीं बोलता हूँ कि ये बुरा है, ये अच्छा है। सब अच्छे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं IS कोड को, इस तरीके से बनना चाहिए, बन रहा है। बस करना क्या? 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं लगाना है। कितना? 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट आपको नहीं लगाना है, और प्रॉपर रेशियो डालनी है। जो रेशियो हमने पहले बात की ना कंक्रीट में, 1:2 रेशियो, ये रेशियो जो होती है, इसमें अगर सही से कंक्रीट सीमेंट डालोगे कंक्रीट में, तो आपका कंक्रीट स्ट्रांग बनेगा, उसमें स्ट्रेंथ आएगी। क्योंकि कंक्रीट जो सीमेंट ही है, वो आपके कंक्रीट को पकड़ता है और बाद में स्ट्रेंथ वही देता है। तो ये चीज आपको करनी है। और अगर कंक्रीट को और ज्यादा स्ट्रेंथ आपको बनानी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं अपनी कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए, रेक्रोन 3S फाइबर आता है। ये बहुत महंगा नहीं है, सिंपल सस्ता है। ये जब रेक्रोन 3S फाइबर डालते हो आप, जो कंक्रीट होता है एक दूसरे को और ज्यादा जोर से पकड़ लेता है, वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। अगर बाद में अर्थक्वेक वगैरह आता है कुछ, तो वो तब काम करता है कि कंक्रीट ने एक दूसरे को पकड़ा होगा। तो ये रेक्रोन 3S फाइबर, ये कुछ ऐसा रहता है, ये डाल देना है। साथ में अगर फुटिंग का कंक्रीट कर रहे हो, तो फिर तो बहुत प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि मिट्टी में बहुत केमिकल्स होते हैं, पानी है। तो वहां पे क्या करो, LW+ भी डाल दो। डॉक्टर फिक्सिट का एक केमिकल आता है, जरूरी नहीं है डॉक्टर फिक्सिट का ही डालना है, कोई भी वाटरप्रूफिंग केमिकल
कंक्रीट बनाते समय डाल दो। ये LW+ आता है, वैसे ही रॉफ कंपनी का आता है, और भी काफ़ी कंपनी है जो आपके एरिया में मिलता है, आप डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका कंक्रीट और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगली चीज़ क्या करनी होती है, जब भी कंक्रीट करना है, ये वाइब्रेटर के बिना मत करना। ये वाइब्रेटर रहता है, इसको जब कंक्रीट में डाला जाता है तो ये वाइब्रेट करता है, जो भी अंदर हवा होती है, सब कुछ होता है ना, वो हवा को बाहर निकाल देता है, कंक्रीट एकदम कॉम्पैक्ट सा आपका हो जाता है। जब वो कॉम्पैक्ट हो गया, उसमें पानी जाने की जगह नहीं बचती, ना उसमें कोई हवा जाने की हवा रहती है बीच में, तो वो एकदम पत्थर की तरह हो जाता है। तो ये वाइब्रेटर के बिना अगर आपका ठेकेदार या कोई भी घर बना रहा है, उसको मत बनाने दो, इसके बिना घर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगली चीज क्या करनी है, जब भी कंक्रीट आपको करना होता है, मोस्टली मैं देखता हूँ लोग क्या गलती करते हैं, कंक्रीट को दूर से फेंकते हैं। 1.5 फीट मतलब सॉरी 1500 mm, 1.5 मीटर के दूर से कंक्रीट नहीं फेंकना है आपको। अगर 1.5 मीटर दूर से कंक्रीट फेंकोगे, उसका जो एग्रीगेट होता है वो अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, वो उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगी मटेरियल में, वो सही से कंक्रीट नहीं बनता, फिर सही से स्ट्रेंथ नहीं लेता। आपको ऐसी शूट यूज करनी है, आप पत्रे की बना लो, जो टीन आता है, टीन को फोल्ड किया, उसमें से कंक्रीट नीचे फेंको, इस तरीके से डालोगे तो आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ेगा। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब हम कंक्रीट सब बना लिया, अच्छे से डाल दिया, फिर उसकी अगर तराई नहीं करेंगे 10 दिन, पानी नहीं पिलाएंगे, उसका जो केमिकल प्रोसेस रहता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस रहता है, वो पूरा नहीं होगा, और तभी आपकी स्ट्रेंथ कम रह जाती है। स्ट्रेंथ तभी पूरी होती है 10 दिन अगर उस कंक्रीट को पानी मिले, कंटिन्यूसली उसको पानी मिलना चाहिए, नहीं तो उसमें से इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि आपका कंक्रीट फट जाएगा। तो ये चीज़ होती है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ, जहाँ बड़े बड़े कंक्रीट होता है, RMC हो गया, मतलब सॉरी स्लैब हो गया, या आपके पिलर है, आपके एरिया में RMC आजकल हर इंडिया में मिलने लग पड़ा है, हर स्टेट में। तो RMC जो बना बनाया कंक्रीट कंपनीज देती हैं, उनका क्या होता है, रेशियो पूरी प्रॉपर डालनी पड़ती है। अच्छी कंपनी से लेना, लोकल से नहीं लेना, रेशियो अच्छे से डालनी पड़ती है। तो उसमें मेरे ख्याल में तो पिलर फुटिंग स्लैब, अगर आपके एरिया में RMC मिल जाता है तो लो, अच्छे से रहेगा, वो गारंटी भी देते हैं, क्रैक्स नहीं आएंगे, तो वो RMC आप यूज़ कर सकते हो। बाकी ऐसे बनाते तो ध्यान रखने ही रखना है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। वहाँ M25 का, M15 का आपको थंब रूल है, मतलब ये हर एरिया में अलग अलग कैलकुलेशन होती है M25 की, 15 की, लेकिन ये फॉलो कर दो कि इनफ है आपके रेजिडेंशियल घर के लिए, स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से डालना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर 1 बोरी का माल बनाना है तो उसमें, क्योंकि लोग 1 बोरी का ही बनाते हैं, तो उसमें कितनी एग्रीगेट, उसके नापने के लिए, नापना कैसे है, तगारी होती है, उसी हिसाब से नापना पड़ता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पानी कितना डालना होता है, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, कंक्रीट अच्छे से काम कर सके, लेबर को यही होता है कि अगर ज़्यादा ड्राई माल होगा तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और ड्राई माल जितना ड्राई रहता है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है उसकी। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्राई, लेकिन ड्राई माल की स्ट्रेंथ आती है। लोग पानी डाल देते हैं, उससे स्ट्रेंथ कम होती है। तो इससे बेटर क्या करना है, आपको सीमेंट बढ़ा देना है। थोड़ा बहुत अगर सीमेंट बढ़ा दोगे तो वो कंक्रीट काम करने लायक अच्छे से हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी अच्छे से आएगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। देखो M25 कंक्रीट जो है, उसमें ये 1 M³ का माल है, 11 बैग डालने हैं इसके सीमेंट के, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं डालने होते आपको। और आपको सैंड डालनी है 15 फुट CFT क्यूबिक फीट, ठीक है। और एग्रीगेट डालना है कितना, 30 CFT। जिसको 1 M³ का समझ आ गया, जिसको ज़्यादा कंक्रीट बनाना है तो वो इस तरीके से बना सकता है। लेकिन कईयों को क्या होता है, 1 बैग का सीमेंट बनाना है, तो वो कैसे बनाना है वो आगे एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा मैं, तगारी की हेल्प से। और बाकी तो अभी मैं आपको चार्ट की हेल्प से समझाता हूँ। देखो जैसे हम M25 का 1 बैग का सीमेंट कंक्रीट हमें बनाना है, आपको 1 बैग सीमेंट डालना है, फिर उसमें डालना है 57 kg, 57 kg कितना सैंड डालनी है, और 109 kg आपको एग्रीगेट डालना है। इसमें देखो काफ़ी लोगों का होगा कि सर डेंसिटी अलग अलग होती है सीमेंट की, एग्रीगेट की, लेकिन घर की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर इतना भी ध्यान रख दोगे तब भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। इतना मत सोचो कि वॉल्यूमेट्रिक या वेट के हिसाब से कर रहे हैं, वो मत सोचो आप। अभी पानी की बताता हूँ मैं आपको। देखो 1 बैग के हिसाब से सीमेंट जो हमें पानी डालना होता है 0.5 रहता है, वो छोड़ो 0.5 आपको डालना कितना, 1 बैग का आप बनाओगे तो कम से कम 28 से 30 लीटर डालना, उससे ज़्यादा मत डालना। कंक्रीट दिखने में, काम करने में इजी हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आपको 28 लीटर डालना है, जैसे M15 में 32 लीटर डालो। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ कि तगारी के हिसाब से कितना आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट डालना होता है। सबसे पहली चीज देखो, जो एक सीमेंट का बैग हमें मार्केट में मिलता है किसी भी कंपनी, अंबुजा, ACC, 50 kg का होता है, 50 किलो का होता है,
और उस 50 किलो को बैग या वगैरह तगारी में डालोगे किसी, जैसे ये तगारी सामने देख रहे हो, ये 15 से 15 लीटर वाली है। ऐसे ही आपको बोलना है कि हमें 17 केजी वाली तगारी दो या 16 केजी या 15 केजी, आपको वो तगारी मिल जाएगी। सबसे पहला काम ये करना है, तगारी आपको लीटर के हिसाब से मिलेगी, केजी के हिसाब से मिल जाती है। जब बोलोगे दे देंगे। नॉर्मल भी लोगे, जैसे ये सामने तगारी देख रहे हो, ऐसे लोगे तो एक तगारी में एक बैग सीमेंट आ जाता है। मतलब 3 तगारी में एक बैग सीमेंट आपका आ जाएगा। मतलब अप्रोक्स एक तगारी में 17 केजी आता है, मतलब 16.95 कुछ आता है। मतलब 17 केजी एक तगारी में सीमेंट आता है। कितना? 17 केजी। यहां तक क्लियर हो गया कि आपकी जो तगारी रहेगी, एक तगारी में 17 केजी आता है। फिर समझो, आगे समझते हैं इस चीज को। फिर रेशो आती है, नॉमिनल मिक्स होते हैं। हमें आईएस कोड ने कहा है, आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत ही आगे पीछे होगी। M25 जो कंक्रीट होता है उसकी रेशो होती है 1:1:2। मतलब एक में सीमेंट, एक में सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट, बालू और कपची। क्लियर हो गया। और ये M25 आपको यूज करना है स्लैब और कॉलम में, बीम में। ठीक है, M25 ही करो, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर जहां M20 कर सकते हो, 1 रेशो में सीमेंट, 1.5 में सैंड और एग्रीगेट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। M15 में 1, 2, 4, M10 में 1, 3, 6, इतना ही यूज। इससे कम वाले जो रहते हैं 7.5, 5, वो कुछ किसी काम के नहीं है। ये 2 करने आपको PCC में और ये RCC में। अब समझना है, अगर हम M25 का स्लैब के लिए माल बना रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, M25 का, उसमें एक सीमेंट था, सैंड थी, एग्रीगेट था। एक बैग सीमेंट में 3 तगारी बन रही थी हमारी। कितनी? एक बैग सीमेंट में 3 तगारी। एक बैग सीमेंट हमने मिक्सर में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया मिक्सचर में। फिर जब सैंड आपको डालनी है, वो कितनी डालनी है? देखो, ये 50 केजी है, तो ये भी एक ही है, ये भी 50 केजी होगा, और ये 2 है, तो 50 × 2 100 केजी हो जाएगा। समझे? यहां तक समझे? तो जब सैंड आपको डालनी है, 50 / 17, 17 क्यों किया? एक तगारी में हमारी कितनी? 17 केजी जा रहा था, तो 50 केजी हमें डालनी है, तो 3 तगारी हमें सैंड डाल देनी है। एग्रीगेट कितने डालें? 100 केजी बन रहा है, क्योंकि देखो हमें चलना है सीमेंट के बैग के हिसाब से। एक बैग सीमेंट डालोगे तो आपको 100 केजी डालना है, अगर M25 का माल बढ़ रहे हैं। क्यों? 1:1:2 है। तो आपको जो हमेशा जब भी करना है, तो 50 इंटू जो भी रेशो होगी, 50 × 2 है, 100 यहां आ गया। एक तगारी 17 केजी की है, तो 6 तगारी हमें डालनी। केजी के हिसाब से डालना है तो सीधा 50 केजी 100 केजी डाल दो, वेट करके। तगाड़ी के हिसाब से डालना है तो आपको यहां 3 तगाड़ी, यहां 6 तगाड़ी। फिर समझता हूं, आपको नहीं समझ आया हो कईयों को। समझ लो, ये हमारी एक है, M20 कंक्रीट है, 1:1:2 होता है। एक हमारा एक बैग सीमेंट है 50 केजी, तो ये 1.5 है, तो कितना कर देना है? 50 × 1.5 कितना हो गया? 75 केजी। 50 × 2 कितना हो गया? 100 केजी। आपका जितना भी रेशो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सीमेंट हमारा 3 तगारी डल गया। सैंड जो होगी 75 केजी आई थी, एक तगारी 17 केजी गया, तो 4.4 मतलब 4.5 तगारी आपको क्या सैंड डाल देनी है। एग्रीगेट कितना डलेगा? 100 केजी बना था, एक तगारी 17 केजी की, 6 तगारी। ठीक है, आपका कोई भी रेशो बनता है, अभी लगा लो 1:2:4 होगा। तो कैसे समझेंगे इसको? एक हमारा सीमेंट का बैग डल रहा है 50 केजी का, 50 × 2 100 केजी हमारी सैंड होगी, उसको 17 से डिवाइड कर देना है। फिर 50 × 4 कितना हो गया? 200 केजी हमारी एग्रीगेट डल रहा है, उसको 17 से डिवाइड कर देना, आपको तगारी निकल जाएगी। इस तरीके से निकलते हैं। मतलब आपकी सब डिपेंड किस पे होता है कि आप जो बर्तन यूज कर रहे हो पहला, ठीक है, तगाड़ी की आपको पता होना चाहिए उसमें 17 केजी आ रहा है, 15 केजी आ रहा है। उसको वेट कर लो, जहां दुकान से जब लोगे तो बोल के लेना कि 17 केजी 18 केजी डाले। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, सही से ये भी काम नहीं होता है, लेकिन इससे परफेक्ट हो जाता है एज कंपेयर टू जो ऐसे ही डाल रहे होते हैं, जितनी तगारी आई मन में उतनी डालती गई। तो इस तरीके से निकलता है। ये होगी एक वीडियो, ऐसी 3-4 वीडियो और आएंगी शाम तक।